बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील अहमद। नए माली साल 2025-26 के बजट की आमद है। हुकूमत पाकिस्तान नए माली साल के बजट की टाइमलाइन का ऐलान कर चुकी है। 10 जून को नए माली साल का बजट पार्लियामेंट हाउस में पेश किया जाएगा। उससे एक रोज़ पहले मौजूदा माली साल 2024-25 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले दो मज़ीद इवेंट्स हैं जो कि अहम हैं। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून बरोज़ पीर को बुलाया गया है, जिसमें मौजूदा माली साल के जो तरक्याती अहदाफ थे उसका जायज़ा लिया जाएगा। अगले माली साल का तरक्याती प्लान जो है और मैक्रो इकनॉमिक प्लान, उसकी मंजूरी दी जाएगी। और 6 जून को कौमी इक़्तिसादी कौंसल का इजलास होगा, वज़ीर-ए-आज़म उसकी सदारत करेंगे और ये तमाम अहदाफ हैं बजट के हवाले से, उसकी अप्रूवल दी जाएगी। और ये टाइमलाइन है बजट से पहले की। और अहम बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान, आपको मालूम है कि सालाना बुनियाद पर 3Ds जो हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा फ़ंड्स खर्च करती है, जिसके अंदर डिफेंस है, डेट सर्विसिंग है, इसके अलावा डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं हुकूमती नज़्म व नस्क चलाने के लिए, इसके अलावा पेंशन के अखराजात हैं, और फिर जो पैसे बच जाते हैं वो डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाते हैं। तो डेवलपमेंट के बजट पे हर साल कुल्हारा चलता है, कटौती होती है उसमें। और इस साल भी 1100 अरब रुपये नज़रसानी शुदा बजट था, 1400 अरब रुपये ओरिजिनल टारगेट था, लेकिन पहले 10 माह में कोई निसफ फ़ंड खर्च हो सके हैं। तो नए माली साल के हवाले से जो बजट है तरक्याती, उसके लिए प्लानिंग कमीशन ने वज़ारत ख़जाना से कोई 2.9 ट्रिलियन रुपये मांगे थे, यानी 2900 अरब रुपये। लेकिन वज़ारत ख़जाना ने यह बताया कि माली गुंजाइश नहीं है। IMF के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, हम IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF का ये कहना है कि अखराजात कम करें, रेवेन्यू बढ़ाएँ। तो जनाब इस साल वज़ारत ख़जाना ने कोई 921 अरब रुपये तरक्याती फ़ंड्स मुख्तस करने का इंडिकेशन दिया, लेकिन बाद में उसको बढ़ाकर कोई 1000 अरब यानी 1 ट्रिलियन करने की नवीज़ सुनाई गई है। और उसी के अंदर जो बजट है वो तय किया जा रहा है, वफाकी तरक्याती प्रोग्राम। तो मैंने कुछ खोज लाने की कोशिश की कि किन किन शोबों पर ज़्यादा फ़ंड्स खर्च किए जा रहे हैं। तो जनाब पता ये चला है कि सड़कों की तामीर के लिए NHA को 170 अरब रुपये फ्राहम करने की तजवीज़ है। इस साल के मुकाबले में 9 से 10 अरब इजाफी होंगे। पावर डिवीज़न के लिए 105 अरब, वही बजट बरकरार रखने की तजवीज़ है। अलबत्ता जो आबी वसाइल के लिए बजट है, यानी पानी के मनसूबों के लिए, वो 140 अरब रखने की तजवीज़ है। रवां साल के मुकाबले में 44 अरब कम हो सकते हैं। चूँकि माली गुंजाइश नहीं है, तो जो आला तालीम के मंसूबे हैं उन पर भी कटौती हो सकती है और अगले माली साल कोई 50 अरब खर्च करने की तजवीज़ है। इस साल के मुकाबले में 11 अरब कम होंगे। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए कोई 4 अरब, इन्फॉर्मेशन और सनअत पैदावार के लिए 3-3 अरब, मैरी टाइम के लिए 3.5 अरब, बैन सूबाई राब्ते के लिए 1.5 अरब। इसी तरह मुख्तलिफ वजारतों के लिए तरक्याती प्रोग्राम जो है वो तजवीज़ किया गया है। लेकिन ज़राए ने यह बताया है कि मुख्तलिफ वजारतें, जो डिवीजन्स हैं, वो हुकूमत से एहतजाज कर रही हैं कि बजट में बहुत ज़्यादा कटौती की गई है। तरक्याती बजट ज़्यादा होना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर मनसूबे चलें, लोगों को रोज़गार मिले, मईशत का पहिया चले, लेकिन कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। IMF कह रहा है कि कम पैसे खर्च करें। तो इसीलिए इस साल को 1000 अरब रुपये के दरमियान ही खर्च किए जाएंगे, यही लिमिट मुकर्रर की गई है। 200 अरब से ज़्यादा मालियत के मनसूबे जो हैं वो कम किए जाएंगे। ख़ास तौर पर सूबाई नोयत के मनसूबे जो हैं वो बंद किए जाएंगे या उनको कैप किया जाएगा, और कौमी नोयत के जो स्ट्रेटजिक मनसूबे हैं उनको तरजीह दी जाएगी। तो ये जनाब सूरत हाल है। अब जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, IMF ये कह रहा है जनाब कि आप रेवेन्यू बढ़ाएँ, अखराजात कम करें। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है तनख्वाहदार तबके के लिए, पेंशनर्स के लिए, रियल स्टेट सेक्टर है, इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ शोबे हैं, उनके लिए रिलीफ हासिल किया जाए। लेकिन IMF ये कह रहा है कि पहले अल्टरनेटिव प्लान बताएं कि आप रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, उसके बाद आप रिलीफ देने की बात करें। तो जुज़वी तौर पर IMF आमादा हुआ है कि तनख्वाहें आप बढ़ा लें, लेकिन उसके अल्टरनेट वसाइल या रिसोर्स भी फ्राहम करें। जो दरामदी अशिया हैं उन पर टैक्सेस में, विद होल्डिंग टैक्सेस में इजाफा हो सकता है। अलबत्ता जो पुरानी गाड़ियाँ हैं 5 साल, उनकी इंपोर्ट की इजाज़त दी जा सकती है, जिससे गाड़ियाँ सस्ती होने का इम्कान है। इसके अलावा रियल स्टेट बिल्डर्स, डेवलपर्स मुतालबा कर रहे हैं जनाब कि उनको रिलीफ दिया जाए। सबसे अहम बात यह है कि सरकारी मुलाजमीन को कितना रिलीफ दे रहे हैं। मुलाजमीन जो है मुतालबा कर रहे हैं कि 50% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, मिनिमम वेज 37,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये माहाना मुकर्रर की जाए। और इसके अलावा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, मेडिकल हाउस अराउंड रेंट जो अलाउंस है उसमें इजाफा किया जाए, और इसके अलावा दीगर कुछ उनके मुतालबात हैं। हुकूमत पाकिस्तान IMF से अप्रूवल के बाद ही इस हवाले से कोई फ़ैसला करेगी। अहम बात यह भी है कि जो प्रपोजल्स आई हैं टैक्स, जो तनख्वाहदार तबका है उसको टैक्स रिलीफ देने के हवाले से, वो ये है जनाब कि कोई 2.5% टैक्स जो है वो मुख्तलिफ स्लैब्स में कम किया जाए। इस वक्त अगर 6 लाख पर सालाना टैक्स छूट है तो 6 लाख से बढ़ाकर ये 12 लाख करने की तजवीज़ है। 5% इस वक्त टैक्स है, 12 लाख तक तो इसको कम करके 1% करने की तजवीज़ है। बाकी स्लैब जो हैं, जो हाईएस्ट 35% है,
اس کو 32.5% کرنے کی تجویز ہے، اور اسی طرح باقی جو سلیبز ہیں ان میں رد و بدل کیا جائے گا۔ اب 56 ارب روپے اس پہ خرچ ہوں گے، یعنی کہ اس کی اکنامک کاسٹ ہوگی۔ تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے آلٹرنیٹیو ذرائع بتائیں کہ کہاں سے یہ آپ جو ہیں وہ حاصل کریں گے فنڈز۔ تو اس حوالے سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سپر ٹیکس جو ہے اس میں کمی یا اس کو ختم کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اس کو فی الحال برقرار رکھیں۔ تو گریجولی اس میں کمی ہو سکتی ہے، 35% کے پلس 10% سپر ٹیکس ہے، اس کے علاوہ سرچارج بھی عائد ہے، تو 50% بعض شعبوں کے اوپر ٹیکس بن جاتا ہے۔ تو حکومت کے اوپر ایک قسم کا دباؤ بھی ہے کہ اس کو کم کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کس حد تک اجازت دیتا ہے حکومت پاکستان کو، اس کے بعد ہی کسی قسم کا ریلیف یا کٹوتی جو ہے اس میں ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے بجٹ کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ اکنامک سروے بھی آ رہا ہے، اس کے علاوہ مختلف ٹیکس پرپوزل بھی ہوں گی، تو جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔